गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज मैं मॉर्निंग से नहीं बल्कि इवनिंग से अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7। शाम बत्ती दे दी हूँ, अपने ब्लॉग को अपलोडिंग में लगा दी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए स्पेशल सा बनाने जा रही हूँ, प्रॉमिस को पूरा करने जा रही हूँ। जैसा कि आज वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि हम लोग गए थे गणपति मेले में और वहाँ पर बच्चों को कुछ भी खाने नहीं दिया गया था, जिसके वजह से बच्चे बहुत नाराज़ थे। और उन लोगों का कहना था कि आप अगर घर में कुछ बना कर खिलाएँगे तब भी हम यहाँ नहीं खाएँगे, नहीं तो फिर हमें वहाँ का ही खाने दें। तो फिर मैं प्रॉमिस की थी कि हाँ ठीक है, चलो बनाकर खिलाएंगे। मेरे बेटे को छोले भटूरे बहुत खाने का मन होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और बेटी को पानी पूरी। लेकिन आप जानते हैं कि मेले में कैसा मिलता है, कितने दिनों से मेला लगा हुआ है, तो उसी ऑयल में वो लोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग खाने नहीं दिए उनको। तो अब भाई प्रॉमिस किए थे तो पूरा करने का तो बनता है। तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, बच्चे जिद मचा देते हैं। तो जिसके लिए थोड़ी बहुत मैं तैयारियां करके रखी हूँ, जैसे कि यहाँ पर आलू बॉईल हो गया है, मिर्ची प्याज कट हो गया है, साथ के साथ यहाँ पर इमली को भी भिगो दी थी। और ये है इंस्टेंट पानी पूरी। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा मिलता है, सच बताती हूँ, लेकिन बच्चों को सब चीज़ का आइडिया होता है। लेकर आ गए हैं कि हाँ मम्मी मिलता है, साथ के साथ पानी का भी मसाला मिलता है। ये भी मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरी बेटी को सब कुछ मालूम रहता है। उसकी फ्रेंड करती है, खाती है, बनाती है, ऐसा बोल बोल के उन लोगों को सब कुछ मालूम रहता है। तो खैर चलिए, मुझे भी उतना तकलीफ़ नहीं हो रहा है। हालांकि टाइम तो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अभी, क्योंकि खाना भी बनाना है, ये सब भी बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने तो करना ही पड़ता है। अभी कुकर में मैं मटर और चना भी डाली हूँ पकने के लिए, क्योंकि चना तो मेरे घर में हमेशा ओवरनाइट भिगा हुआ रहता है, लेकिन मटर नहीं रहती है। लेकिन इन लोगों को खाना था तो कच्चा ही मैं डाल दी हूँ। मीठा सोडा डालकर देखते हैं पकता है या नहीं पकता है। पक जाएगा तो अच्छी बात है, वरना फिर चने के साथ ही बना कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। आज वेट लॉस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। हालाँकि अगर उसकी सब्ज़ी मैं बना दूँ तो वो एकदम से हेल्दी ही हो जाएगी। आप सिंपल उसे भी खा सकते हैं रात के खाने में, या फिर चाहे तो मल्टीग्रेन आटे का रोटी भी खा सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा भी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आलू है, उसमें मैं ये जो भिगो कर रखी थी उसे भी डाल देती हूँ, तब तक ठंडा होगा। Good yummy. Bro, hard lगा दूर से दिखा, सामने आ गया। उधर भी दिखा, अरे फूला दिखा। भाई फूल तो रहे बहुत अच्छे। पता नहीं खाने में कैसे होंगे। फूल तो रहे बहुत ही अच्छे, गोल गोल बिल्कुल फूल जा रहे। खाने में कैसे हैं पता नहीं। वाह वाह। तो फ्रेंड, पूरियाँ जितनी भी थी, जितना हम लोग खा सके उतना सब गुपचुप को तल लिए थे।
मुझे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं तल ली हूँ, लेकिन जब खाने बैठे ना तो मेरे में ही घट गया, मुझे ही नहीं मिला, सारे लोग खा लिए थे और एक्स्ट्रा बच्चे तो और खोज रहे थे, लेकिन रात का समय था ना तो नहीं हम लोग दिए। अब बारी थी चोखा बनाने की। तो वैसे तो अगर मुझे मालूम रहता कि इतना अच्छा बन सकता है तो मैं तो मसाले की अपने वाली मसाले की तैयारी करती, लेकिन मैं सोची पता नहीं कैसा होगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो जो था ना उसी में मैं फिर बना दी। तो चोखे में प्याज डाल दी थी, मिर्ची, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक और फिर थोड़ा सा खट्टा पानी, और फिर जो खट्टा पानी बनाने का जो मसाला था उसे भी डाल दी थी। उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन हाँ अगर सूखी मिर्ची थोड़ा सा तवे पे गर्म करके, जीरा तवे पे गर्म करके अगर मैं इसमें डालती ना तो हाँ क्या स्वाद आता है। थोड़ा सा खाली ऐसे दे। ये लोग सब जान ले रहता है कौन चीज बनता है। मटर आलू बना कर जलजीरा वाला इतना कर लेंगे। ये हमको देना। ऐसे करके हमें चना नहीं दीजिएगा, हम सिर्फ चोखा खाएंगे। एक और चम्मच लेके आओ, एक और लेके आओ, बड़ा तो हम इसमें ले लेना। क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ गया, देखो ना। अरे वाह, अरे बाप रे बाप रे, टपक रहा है मुंह से, देखो तो। हाँ नहीं करो। मस्त। वही सीढ़ियाँ नीचे भी उतरती है, जाओ घर जाओ। सूजी का है, क्या काम है? आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छा। सूजी वाला है जी, हम लोग बनाए थे, याद है सूजी वाला? हाँ रोटी लग रहा है ना? वो का? हाँ, और सिर्फ ये घर नहीं, टप्पू सिन्हा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को अपना ही घर समझती है। तो पानी पूरी खाने के बाद तो मज़े ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद जो काम करना पड़ता है ना वो बहुत भारी हो जाता है ना। तो खाने के बाद फिर हम लोग आधे से 1 घंटे बैठकर सारे लोग बातचीत, मस्ती मजाक जो होता है रेगुलर का हमारा होता है रात में। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ रात में अक्सर, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना रहता है ना, जिसके चक्कर में। तो उन सभी से बातें करने के बाद फिर मैं उन लोगों को पूछी कि खाना खाना है, तो किसी ने भी हाँ नहीं कहा। और मुझे तो भूख होती ही नहीं है, ऐसे भी मैं मतलब अगर मैं 7 बजे तक भी कुछ भी खा लेती हूँ ना, फिर मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ, ये मेरा है। अगर 7 बजे मैं कुछ नहीं खाई तो फिर 8-9 बजे मैं कुछ खाना खाऊंगी, लेकिन अगर मैं उस वक्त तक एक समोसे भी अगर खा लेती हूँ ना डियर, तो फिर मैं रात में मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ, पेट भर जाता है, स्लो ईटिंग करने से ऐसा ही होता है। तो फिर किसी ने नहीं कहा तो फिर किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिए, क्योंकि मेरी आदत है रात में सोने से पहले मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है दूसरे दिन के लिए। और हमें लगा कि बच्चे सोए हुए हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए इनकी नाटक। अरे तो बच्चों की तो चोरी पकड़ी गई थी। ऐसे ही मैं भी अभी थोड़ी देर पहले आई थी ना, तो ये लोग इतना साइलेंट होकर सोए हुए थे, मैं सोची कि सो गए हैं दोनों बच्चे, लेकिन नहीं, मतलब बिना मस्ती किए इन लोगों को नींद आता ही नहीं है। तो किचन का तो सारा काम हो गया था, उसके बाद फिर आ गई थी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए। ये सब काम मेरा पर डे का रहता है, इसी तरीके से मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ प्रेस। मुझे ये सब काम पसंद नहीं है, जैसे कि कपड़े समेटना, प्रेस करना, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। तो बच्चों का यूनिफॉर्म, हस्बैंड जी का,
शर्ट पैंट जो होता है उनका भी ड्यूटी का कपड़ा सबको आयरन करती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में मेरा होता है अपने फेस को टोन करना, यानी कि गुलाब जल थोड़ा सा लगा लेती हूँ। बहुत बार फेस वॉश करती हूँ, बहुत बार थकी रहती हूँ तो मन नहीं होता है, तो बस इसी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा, मेरे पे बहुत अच्छा सूट करता है। अगर मैं बीच में इसे लगाना छोड़ देती हूँ ना तो मेरा फेस बहुत डल हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, बहुत दिनों से मैं नहीं लगा रही थी तो अजीब सा मेरा फेस हो गया था, लेकिन 4-5 दिन से मैं लगा रही हूँ, उसे यूज़ कर रही हूँ तो फिर से पहले वाला ग्लो आने लगा है। तो अब मैं समझ गई हूँ कि इसे नहीं छोड़ना है, हमेशा लगाते ही रहना है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हालांकि मैं कॉस्मेटिक्स वगैरह तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ इसे मैं करीब 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन छोड़ छोड़ कर करती हूँ ना, जिसके वजह से जितना ग्लो होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। फ्रेंड अभी रात के बज रहे हैं 11 और यहाँ पर चल रहा है इन लोगों का क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम। मम्मी अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, बताइए, सुभाष चंद्र बोस कहाँ पे जन्म लिए थे? कहाँ पर जन्म हुआ? उड़ीसा। आपसे पूछ रही है ना? अच्छा पापा भी नहीं बता आप लोग का राष्ट्रगान क्या है? जानेंगे ना? हाँ, जनगण। गीत 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 भी वही है, गाना गीत एक ही होता है नहीं बेटा, तो गान अलग है और गीत अलग है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इन लोगों का ऐसे ही चलते रहता है, एक बच्चा पैर दबाता है, दूसरा पापा क्वेश्चन करता है, फिर ये पापा दोनों से पूछे कि नहीं, ये फोन देने में बिजी है। फोन देखने में बिजी है। कौन लिखे? तो इन लोगों का भी चल रहा है संविधान प्रोग्राम, भैया मतलब कि जितनी भी जानकारियां हैं हस्बैंड जी इन लोगों को देने की कोशिश करते हैं। ये लोग जितना ले सकते हैं लेते हैं, फिर 10 दिन में भूल जाते हैं, फिर पूछेंगे अपने पापा से, फिर ये बताएंगे, फिर मतलब यही सब सिलसिला इन लोगों का चलते रहता है। अभी आप देखिए कितना टाइम हो गया, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और इन लोगों का रेगुलर क्लास, स्कूल का क्लास स्टार्ट होने वाला है कल से। सुबह के 5 बजे उठना है और अभी तक कोई भी नहीं सोया है। मुझे तो और सुबह में उठना पड़ जाता है, सुबह के 4:30 बजे ही मुझे उठ जाना पड़ता है, नहीं तो फिर इन लोगों का लंच अच्छे से नहीं बना पाती हूँ। गरम गरम रहता है, फिर टिफ़िन में उसी तरीके से पैक करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी उठना रहता है। लेकिन यहाँ तो भाई क्वेश्चन आंसर क्यूज़ कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं कब तक इन लोगों का ख़त्म होता है। मैं जा रही हूँ, सबसे पहले पानी पीऊँगी, क्योंकि अभी तक सोने से 5-10 मिनट पहले मैं पानी पीकर ही सोती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर, आजकल मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ, कर नहीं पाती हूँ प्रॉपर तरीके से, आता भी नहीं है। हो सकता है इसके रूल्स होंगे जो कि मुझे मालूम नहीं है, अभी तक मैं गूगल करके देखी नहीं हूँ कि मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि जैसे ही अपने आँखों को मैं बंद करती हूँ, बहुत सारे मतलब घमासान चलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बोलते हैं कि मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। तो कोशिश करते हैं 5-10 मिनट मैं अपने आप को बंद रख पाती हूँ, ज़्यादा देर तो नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए आज के लिए यहीं तक था। हम लोगों ने पानी पूरी खाया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं खाया, हम लोग खाना फिर बनाए ही नहीं, किसी को भूख नहीं थी, बस वही खाकर हस्बैंड जी गुनगुना पानी पिए। मैं कुछ नहीं पीऊँ, सिर्फ नॉर्मल पानी पीकर ही हूँ। और अभी फिर से मुझे प्यास लग गई है तो पानी पीते हैं और फिर सोते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।